देखिए, आज हम सब्स्टिट्यूशन के दूसरे लेक्चर में कुछ ऐसे सवालों का डिस्कस करेंगे जो यूपी बोर्ड 12th के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और उनके दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं, प्लस कुछ अलग केसेस हैं ये जिससे कुछ सवालें हम कर सकते हैं। और इन सवालों का आपका कम से कम 2 से 3 तरीके हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। आप सवालों को देखिए, क्या ऐसी सवाल किस तरीके से लगाई जाएंगी। आप अपने मेथड से भी ट्राई करना, प्लस हमारे मेथड से भी आप ट्राई करना, क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। देखिए कुछ क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन है, देखो पहले आप टाइप से समझ लीजिए कि कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। हम आपको एक ऐसा टाइप्स इंटीग्रेशन का सिखाएंगे जो क्या होता है ना, किसी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अलग से उपाय किए जाते हैं। 2 का गुणा, 2 का भाग, या 2 प्लस कर दिया जाता है, 2 माइनस कर दिया जाता है। ऐसे केसेस को आज हम कुछ अलग तरीक़ों से सीखेंगे और आपको ये समझा देंगे कि ये ऐसा क्यों जोड़ा जाता है या ऐसा क्यों माइनस किया जाता है, या मल्टीप्लाई केसेस क्यों होते हैं, क्यों डिवाइड होते हैं। ऐसा क्या बनाने के लिए आप इन एक्स्ट्रा काम को क्वेश्चंस में करते हो। देखिए, हम आपको पोलोनोमियल या लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। टाइप्स क्या होगा, टाइप्स इस प्रकार होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, यहाँ पे लिखा जाएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल अपॉन में लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ऐसा टाइप्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल अलग अलग टाइप्स का भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो यहाँ पे ना हो, मतलब इसके जैसा सेम यहाँ पे ना हो। आप इस तरीके से अगर क्वेश्चंस को देखें तो इसके टाइप्स के क्वेश्चंस इस तरीके से होंगे। उस क्वेश्चंस को हम लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन है इसका कि इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन में रूट के अंदर 3x प्लस 2 dx, ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। इन क्वेश्चंस को आप एक बार लिख लीजिएगा जो लिखा रहे हैं, और फिर हम इनके तरीकों पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या तरीका इन सब क्वेश्चंस पे अप्लाई किया जाए जिससे बड़े आसानी से ये आ सके। देखिए अगला जो है, इसमें 3x प्लस 5 अपॉन में 7x प्लस 9 dx, 2 क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, ये टाइप्स हैं आपके अलग अलग। इंटीग्रेशन, तीसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x अपॉन में रूट के अंदर x प्लस 4 dx। ये सब एक ही टाइप्स के क्वेश्चन हैं और हम इन क्वेश्चनों को लिखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चौथा क्वेश्चन इसका है कि 2 माइनस 3x अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस 3x dx। ये सब एक ही जैसे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। और एक है क्वेश्चन की, पांचवा क्वेश्चन है, रूट के अंदर x प्लस 4 है
नीचे रूट के अंदर x+4 है और ऊपर जो लीनियर है वो आपका x-1 है, x-1 dx। एक क्वेश्चन और है, x+1 अपॉन में रूट के अंदर 2x+3 dx। ये 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। आप इन 6 क्वेश्चंस को देखिएगा और आपसे ये क्वेश्चंस कितने आसानी से बनेंगे इस बात पर हम चर्चा करेंगे। और वैसे इसमें किया क्या जाता है, कुछ टीचर्स क्या काम करते हैं, हम कुछ अलग उपाय करेंगे। और इसके 3 उपाय हैं। एक उपाय है कि अपने मन से ऐसा कुछ जान जाइए जिससे जोड़ दिए या घटाइए या गुणा कीजिए या भाग कीजिए। दूसरा मेथड हम आपको बताएंगे किस तरीके से। तीसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नीचे वाले पार्ट को आप t मान करके करिए, दोनों लीनियर है। आप एक क्वेश्चन पर पहले डिस्कस करिए, फिर उसके बाद अन्य क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेशन i बराबर इंटीग्रेशन 2x+1 अपॉन में रूट के अंदर 3x+2 dx, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, मतलब नीचे वाला पार्ट भी लीनियर है जो रूट के अंदर है और ऊपर वाला पार्ट भी आपका लीनियर है। इस बात से आप वाकिफ़ हैं। अगर ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो हमने आपको ये बताया था या डिस्कस करेंगे कि आप अभी तक कैसे करते थे। हम तो एक नया तरीका आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चंस को किस टाइप से क्या करेंगे, लेकिन आप अभी तक क्या करते थे। अभी तक आप ये काम करते थे, जो ये 3x है ना, यहाँ पे 3x जैसा दिखाने का कार्य करते थे। ऐसा कुछ ऊपर के लीनियर इक्वेशन में ऐसा कुछ हम करते थे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कि नीचे वाले लीनियर इक्वेशन जैसा ये बने, ये काम हम करते थे। तो अगर हम इस काम को इस तरीके से करें तो बताइए, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 3x दिखाने के लिए क्या काम करेंगे। तो आप कहोगे 2x है, 2x को 3x बनाने के लिए 3 का गुणा 3 का भाग कर दें। अब बताइए 3 का गुणा 3 का भाग करोगे तो आप बताओ होगा क्या। ये आपका हो जाएगा यहाँ से 2/3 बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। मतलब 3 का गुणा और 3 का भाग अगर हम इस पूरे मेथड मतलब इस वाले टर्म में कर दें, 3 से गुणा 3 से भाग, तो आपका 3x मिल जाएगा, 2/3 बाहर हो जाएगा। मतलब हम नीचे वाले जैसा देखने का प्रयास करेंगे कि नीचे वाला जैसा है, और नीचे वाले जैसे को कैसे बनाने की कोशिश करेंगे, इस बात पर डिस्कस है। अब आप ये समझिए कि इस ऊपर वाले टर्म में हम करना चालू कर रहे हैं, i बराबर इंटीग्रेशन 2x के पास हम 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड कर दें और +1 डिवाइड बाई रूट के अंदर 3x+2 dx। इतनी बात से आप समझ में आई आपको, ठीक है। आप अब देखिएगा तो 3 और x हो जाएगा, 2/3 आपका बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 2/3 हो गया बाहर, यहाँ से हो जाएगा 3x+1। इतनी बात आपको ध्यान में आई। डिवाइड बाई रूट के अंदर 3x+2। अब आप ये बताइए 2/3 जो है, 2/3 जो है, ये पहले टर्म की बात है, क्योंकि 2/3 पहले टर्म की बात थी, हमने 2/3 कर लिया। इस एक को ऐसा क्या काम करें जिससे ये 2 बन जाए, क्योंकि हमको 3x
+2 दिखाना है ना, और इसको जब 2 बना देंगे तो आप क्या काम करोगे, या आप यहाँ से जो 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे वो दोनों टर्म में कर देते, तब भी बात सेम थी। तो आप दोनों टर्म में ही कर दीजिए, 3x तो दिखाना ही है, हम यहाँ से दोनों टर्म में कर दे रहे हैं। यहाँ से ऐसे देखिए, हम दोनों टर्मों में 3 से गुणा और 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर रूट के अंदर 3x + 2 आपका नीचे है लीनियर। अब ऊपर देखिए क्या काम कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड पूरे टर्म में, 2x + 1 में 3 का डिवाइड और 3 का मल्टीप्लाई और dx। इतनी बात आपको समझ आई। आगे देखिएगा, तो यहां से जब ये 3 आपका इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका I बराबर 3x, और यहां से हो जाएगा 2/3 बाहर। इसी तरीके से जब 3 यहां पे जाएगा तो 3 का डिवाइड बाई 3 मतलब +1 ही बचेगा, अपॉन में रूट के अंदर 3x + 2 dx। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब आप इस बात को समझिए, इस 2 को ऐसा क्या काम करें, इस 1 को ऐसा क्या काम करें जिससे ये 2 दिखने लगे। तो एक का माइनस और एक का प्लस हम इस टर्म में करेंगे। तो आप आगे इस सवाल को देखिएगा, यहां से हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 2/3 ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 1 के साथ +1 कर देंगे और -1 कर देंगे, डिवाइड बाई रूट के अंदर 3x + 2, 3x + 2 यहाँ से dx। आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 2/3। अगर हम यहाँ से बाहर करेंगे 2/3 तो आप देखिएगा इसमें भी तो 2/3 होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले एक केसेस को ऐसे आप समझिए कि 2/3 3x के साथ अगर हम यहाँ से क्या ले लें कि इसके जैसा दिखने लगे, तो एक ये और एक ये दोनों जुड़ करके 2 हो जाएगा, तो +2 और शेष -1 को यहाँ पे लगा देंगे, डिवाइड बाई रूट के अंदर 3x + 2 यहाँ से dx। आगे समझिएगा I बराबर इंटीग्रेशन, इस पार्ट को यहाँ से हटा दीजिए, ये सब सवालों को फिर हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम करेंगे इंटीग्रेशन 2/3, यहाँ से आ गया 3x + 2। अब आप देखिए यहाँ पे 2/3 है, ये 2/3 पूरे का कांस्टेंट टर्म कब होता, मतलब पूरे में कॉमन कब होता, जब इसके पास 2/3 होता। इसका मतलब 2/3 का गुणा और 2/3 का भाग, तो इसका मतलब 2/3 तो बाहर हो गया इससे, तो इसमें हम भाग करा देंगे 2/3 से, तो 3 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा और ब्रैकेट हो जाएगा बंद। -1 अपॉन में रूट के अंदर 3x + 2 यहाँ से dx। अब आप इस बात को समझिए, आगे हल करेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन देखो, इस पार्ट के साथ इस पार्ट का अलग, इस पार्ट के साथ इस पार्ट का अलग, लेकिन एक समस्या क्रिएट हो रही है, उस बात को समझिए। इंटीग्रेशन 2/3, यहाँ से 3x प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल बचा 3, और 3 को हमको दिखाना है 2, तो 3 को कैसे तोड़ेंगे, तोड़ेंगे यहाँ से 2 + 1 के टर्म में, 2 + 1 मतलब 3, तो यहाँ से क्या काम करेंगे 2 + 1, ये आपका यहाँ से ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा।
-1 डिवाइड बाई रूट के अंदर 3x + 2dx। आगे समझिए, ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 2/3 अगर इतने टर्म में यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कॉमन ले लें तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2/3 आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 3x + 2 के साथ नीचे वाला रूट का लीनियर 3x + 2, ये dx आपका। अब आप बात समझिए, 2/3 यहाँ का और 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इतना पार्ट तो इसके साथ अलग हो गया, लेकिन जब इसको हम इसके साथ रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2/3 प्लस का और माइनस का 1। तो ये हो जाएगा यहाँ से प्लस का 2/3 और माइनस का 1 डिवाइड बाई पूरे का रूट के अंदर 3x + 2, इसका इंटीग्रेशन अलग dx। ऐसा आप अलग करेंगे। यहाँ से आगे हल करेंगे तो I बराबर 2/3 कांस्टेंट है, ये आपका ऊपर जाएगा तो केवल इतने का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि एक पावर यहाँ पे है, आधी पावर यहाँ पे है। जब ऊपर जाएगा तो केवल 1 हो जाएगा, केवल हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 3x + 2, ऐसा हो जाएगा dx प्लस। अब आप यहाँ से इस बात को हल करिएगा तो आएगा 3 यहाँ से और ये 2, मतलब -1/3। तो -1/3 यहाँ से आपका कॉस्ट बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन होगा 1/रूट के अंदर 3x + 2 यहाँ से dx। इतनी बात आपको समझ आई। अब आप इसको हटा दीजिए, उसी पार्ट को आगे की तरफ हल करेंगे। तो वहाँ से आप देखिएगा, ये तो क्वेश्चन ही है आपका, क्वेश्चन हम नहीं हटाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन है। आगे हल करेंगे इस बात को तो हो जाएगा I बराबर 2/3। इस बात को समझिए, ये है 3x + 2, 3x + 2 की पावर 3x + 2 की पावर हाफ। इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस इसी में 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, 3x + 2 और आधा में 1 जुड़ा तो हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 2/3। तो 2 ऊपर और 3 नीचे। तो इसका मतलब यहाँ से I बराबर 2/3 तो वहाँ का था ही, इसमें का 3/2 निकल के आएगा तो 3/2 हो जाएगा 2/3 केसेस का। और एक बात और, यहाँ का जो 3 मल्टीप्लाई में है, उस मल्टीप्लाई को आप डिवाइड में करोगे तो 1/3 और निकल आएगा। यहाँ से आगे -1/3, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पावर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3x + 2 की पावर -½ ऊपर आएगा। तब -½ में 1 जुड़ेगा तो डायरेक्ट हाफ रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा हाफ के अंदर 3x + 2 ऊपर जाएगा जब 1 इसमें जुड़ेगा, और वही नीचे जब जुड़ेगा तो फिर आपका हाफ होगा। तो हाफ का मतलब है 2 आपका इसमें मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा होगा, और ये जो 3 है ये 3 गड़बड़ कर रहा है, इसलिए 3 आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट हल यहाँ से हो जाएगा I बराबर 2 दूना 4, 3 तिरिक्का 9 और 9 तिरिक 27, डायरेक्ट आप करिए 27। ये हो जाएगा 3x + 2 की पावर 3/2 -1 या 2/9 रूट के अंदर 3x + 2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। अब आप ये बताइए, इसमें हमने जो यहाँ पे जोड़ा, घटाया या गुणा किया या भाग किया, इस प्रोसेस को आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, ये बड़ा टफ है कि आप ऐसा क्या सोचोगे जिससे वो सवाल बने। हमारा कहने का मतलब ऐसी सवालें में जो नीचे होता है लीनियर, उसके जैसा ऊपर वाले लीनियर को दिखाना रहता है।
और इस लीनियर को दिखाने के लिए आप कोई भी उपचार अपने मनमर्जी से कर लीजिए, चाहे वो गुणा कर लीजिए, चाहे भाग कर लीजिए, चाहे प्लस कर लीजिए, चाहे माइनस कर लीजिए। इस बात को दिखाने के लिए कि नीचे वाला लीनियर इक्वेशन जो है वैसे ऊपर वाला लीनियर इक्वेशन दिखने लगे। तो एक तो तरीका ये है, एक तरीका आपका टी मान करके है। देखो टी मान करके कैसे इसका आंसर होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम इस क्वेश्चंस का अप्लाई करें और लगाने की कोशिश करें तो देखिए कैसे होगा। ये तो पहला मेथड था, मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर सेकंड देखिए, आप क्या काम करोगे, 3x + 2 को आप टी मानोगे, तो आपका काम हो जाएगा 3dx = dt। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन जो है वो बदल करके हो गया I = इंटीग्रेशन 2x + 1 है ऊपर, और नीचे आपका रूट का अंदर हो गया t और यहाँ पे dt। लेकिन एक बात समझिए, dt को लाने के लिए 1/3 लाओगे, क्योंकि यहाँ से 1/3 जब हटेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका मतलब dt लाने के लिए 1/3 का लाना जरूरी था। तो इसका मतलब I = 1/3 कॉस्ट, मतलब कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर कर लिया। अब इतनी बात में आप ये समझिए, इस यक्स को भी तो हटाना है, क्योंकि हमने पूरा फॉर्म तो टी बना लिया। और जब टी बना लिया और इस टी को हटाने के लिए क्या काम करेंगे, इस यक्स को टी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करेंगे, यहां से बदल लेंगे। तो यहां से हो जाएगा 3x = t - 2। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, t - 2, फिर आगे हो जाएगा x = t - 2 / 3। ये आपका x के जगह पे पुट होगा। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा I = 1/3 इंटीग्रेशन पूरे का 2 ब्रैकेट के अंदर t - 2 / 3 ब्रैकेट बंद +1 अपॉन में रूट के अंदर t अपॉन × dt। इस बात पे आप समझ में आई आपको। ये हो जाएगा I = 1/3 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हल होकर के 2/3, और अंदर जो हो जाएगा वो हो जाएगा t - 2 और प्लस पूरे का 1 अपॉन में रूट के अंदर t dt। इतनी बात समझ आई। आगे समझिए, अगर हम इंटीग्रेट अलग अलग टर्म में करें तो यहाँ से हो जाएगा I = 1 मतलब ये हो जाएगा 2/9। कितना हो जाएगा, 2/9। ये 2/9 हो गया। इसका इसके साथ जब गुणा हो गया तो इंटीग्रेशन t - 2 के साथ रूट टी का अलग, यहाँ पे dt, और प्लस का 1/3 लेकर के 1 अपॉन रूट टी का अलग इंटीग्रेशन। अब आप आगे देखिए, यहां से इस बात को समझिए। इस बात को जब करना चालू करेंगे तो t के साथ रूट टी का अलग और 2 के साथ रूट टी का अलग। तो यहां से आप करिएगा I = 2/9 इंटीग्रेशन t अपॉन में रूट टी, इसका अलग dt, माइनस के साथ जब 2 के साथ करेंगे तो 2 दूना 4, 4/9 बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी और dt। इतने का हो गया इस वाले टर्म के साथ अलग। अब आप यहां पे देखिए, आगे है प्लस 1/3 रूट के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन रूट टी dt। इस बात को आप इतना समझ पाए। अब आप इस क्वेश्चंस को देखिए और समझिए। हल करेंगे तो आएगा I = 2/9। इसको हल करेंगे तो ऊपर जाएगा रूट टी हो जाएगा। रूट टी का होता है t का 3/2 अपॉन में 2/3। तो इसका मतलब हो जाएगा 2/3 का मतलब है 3/2 का मतलब है 2 ऊपर और 3 नीचे, प्लस माइनस। अगर हम इसको कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों में देखिए उसी का इंटीग्रेशन है,
तो एक के बार इंटीग्रेशन कर लें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ से आप करिए 1 इंटीग्रेशन 1/√t का, और शेष अंदर जो है आपका वो है, यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, -4/9 और +1/3 ब्रैकेट बंद dt। ऐसा आप काम करेंगे। यहाँ से हो जाएगा i बराबर 2 दूना 4 और 9 त्रिक 27 और t की पावर 3/2 प्लस, इसको हल करिएगा तो इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर t। अब आप समझिए यहाँ से 3 और 9 का एलसीएम 9, ये हो जाएगा -4, 3 त्रिक 9 +3 ब्रैकेट के अंदर dt। आगे समझिए i बराबर 4/27, t का मान क्या है, तो t का मान है 3x + 2, यहाँ से रख दीजिए 3x + 2 ब्रैकेट बंद, यहाँ से 3/2 प्लस, जब इसको हल करेंगे तो -1/9 आएगा और 1/9 आपका बाहर हो जाएगा, तो -1/9 बाहर, इंटीग्रेशन जब इसको हल करोगे तो t की पावर -½ ऊपर आएगा तो हो जाएगा, क्योंकि इसके जब ये t की पावर रूट है, t की पावर ½ है तो वो ऊपर आएगा -½ हो जाएगा, -½ में +1 होगा तो इसका मतलब t केवल √t आएगा, √t, लेकिन नीचे भी तो ½ आएगा और वो ½ आपका 2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा i बराबर 4/27 ब्रैकेट के अंदर 3x + 2 की पावर 3/2 माइनस, ये हो जाएगा 2/9 रूट के अंदर t का मतलब है 3x + 2 ब्रैकेट बंद पूरे का +c। तो ये आपका फिर से आंसर आ गया, ये वही आंसर है जो यहाँ पे लिखा है। अब आप देखिए ये 2 तरीके हो गए, ये सेकंड मेथड है, मेथड नंबर सेकंड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। उसमें हमने उपाय किया था, ऐसा उपाय जो नीचे जैसा लीनियर जैसा दिख जाए। इसका तीसरा मेथड क्या है उसको हम थोड़ा दिखाएंगे, जिसमें आपको किसी तरीके से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, न टी मानने की ज़रूरत है और ना ही उस तरीके का उपाय करने की ज़रूरत है। आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे किसी भी सिस्टम्स को आप उस तरीके से करिएगा। ऐसे सिस्टम्स जो लीनियर वाले हैं, नीचे लीनियर रूट का, ऊपर लीनियर, इससे आपको बड़े आसानी से रास्ता मिल सकता है विदाउट इतना भटके हुए। देखिए कैसे उस क्वेश्चंस को करेंगे या वो टाइप्स क्या है। इसको हटा दें यहाँ से और मेथड नंबर थर्ड डाल लें, इसी क्वेश्चन का तीसरा मेथड, और देखिए इस क्वेश्चन को तीसरे मेथड से कैसे करेंगे। अब हम एक तरीका आपको बताएंगे, उस तरीके से देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रेशन 2x + 1 अपॉन में रूट के अंदर 3x + 2। इसको मेथड नंबर थर्ड से सीखेंगे, मेथड थर्ड, तीसरा मेथड ये है लगाने का तरीका। हम आपको ये मेथड बताएंगे कि जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले i बराबर इंटीग्रेशन लीनियर मतलब लीनियर इक्वेशन, और नीचे वो ही चाहे लीनियर रह जाए या फिर उसके जैसा ना रहे, सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ पे ये लीनियर इस लीनियर का सेम नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। कभी कभी केसेस में ये वाला इक्वल हो सकता है। इक्वल हो जाएगा तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपका ½ यहाँ से निकल के आएगा, वो ऊपर 1 रहेगा, 1 - ½ मतलब ½ तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसमें तो कुछ करना नहीं है अगर सेम रहेगा तब। लेकिन आप सेम वाले भी इस तरीके को आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या है क्वेश्चंस में कि इसमें ऐसा काम करना है कि जो ऊपर वाला लीनियर है, ऊपर वाला जो हमारा लीनियर है, उस लीनियर को हम कुछ यूं प्रकार बदलेंगे कि नीचे वाले लीनियर में लेमडा का कर देंगे मल्टीप्लाई और म्यू का इसी में जोड़ देंगे। देखिए
2x + 1 = 3x + 2 के साथ लेमडा का मल्टीप्लाई प्लस म्यू को यहां पे जोड़ देंगे। अब आप म्यू के जगह पे कुछ और भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लेमडा प्लस म्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहां से हो जाएगा 2x + 1 = हल करेंगे तो 3 लेमडा x + 2 लेमडा प्लस कितना म्यू। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 2x, अगर कंपेयर करें तब इसके पास 2x है, इसके पास 3x है, तो अगर कंपेयर करें तो 2x = 3 लेमडा x, यहाँ से x से x कैंसर, लेमडा बराबर आ जाएगा 2/3। लेमडा का मान आपका 2/3 आ गया। अगर हम इसी तरीके से कंपेयर करें तो 2 लेमडा प्लस म्यू का 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 2 लेमडा प्लस म्यू = 1। यहाँ से लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2/3 प्लस कितना म्यू = 1। हल करेंगे तो आएगा 4/3 प्लस म्यू = 1। यहाँ से हो जाएगा म्यू = 1 - 4/3, इसका मतलब -1/3। म्यू का मान -1/3 हो जाएगा। म्यू का मान -1/3, लेमडा का मान 2/3। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में नीचे वाले लीनियर को लेमडा से मल्टीप्लाई प्लस म्यू कर देना है, इक्वल कर देना है ऊपर वाले लीनियर के। ऐसा काम करना है जिससे लेमडा और म्यू के मान वैल्यू आपको निकलेगी। अब आप इस क्वेश्चन को यूं प्रकार बनाइएगा, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर वाले के प्लेस पर क्या रखेंगे, ये पूरा मेथड, तो ये हो जाएगा लेमडा ब्रैकेट के अंदर 3x + 2 ब्रैकेट बंद प्लस म्यू = कितना, अपॉन कितना, रूट के अंदर 3x + 2 dx। इतनी बात समझ आई। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा I बराबर लेमडा की वैल्यू कितनी है, तो लेमडा की वैल्यू है 2/3। 2/3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसके साथ इस ऊपर वाले का, तो 3x + 2 अपॉन में कितना, रूट के अंदर 3x + 2 dx, इसका अलग हो जाएगा। अब प्लस म्यू का जब आप काम करोगे तो प्लस म्यू आपका कांस्टेंट है, वैल्यू कितनी है -1/3, तो यहाँ से हो जाएगा -1/3 बाहर, इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 3x + 2 और ये आपका dx। इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई। आप देखिएगा यहाँ से इस पूरे मैटर का इस ऊपर वाले के साथ अलग और इस म्यू के साथ अलग, तो म्यू तो कांस्टेंट है तो म्यू को हमने बाहर कर लिया और यहाँ पे बचा 1 इतने का इंटीग्रेशन और इतने का इंटीग्रेशन, लेमडा आपका बाहर चला गया, लेमडा की वैल्यू 2/3 है। आगे जब हल करिएगा तो आएगा I बराबर 2/3, ये जब ऊपर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा √3 + 2 का dx -1/3, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x + 2 की पावर -½ का, यहाँ से dx। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, इसका जब हो करके आएगा तो ये हो जाएगा नीचे 2/3, तो 3 आपका ऊपर 2 नीचे, और 3 कर रहा है मल्टीप्लाई, अरे 3/2 ही नीचे रहेगा, तो 2 ऊपर 3 नीचे, और 3 कर रहा है दिक्कत, तो 3 का हो जाएगा गुणा भाग, और रूट के अंदर हो जाएगा 3x + 2 की पावर कितना, 3/2, क्योंकि अंदरवा को भी तो t मानेंगे तो 3 निकल के आएगा, तो वही है 3 आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में जा रहा है। यहाँ से -1/3, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3x + 2 की पावर -½ प्लस ½ तो ये केवल प्लस का हाफ हो जाएगा और नीचे का आपका 2 निकल के आएगा, ये वाला 3 दिक्कत कर रहा है 3 हो जाएगा। आगे जब हल करोगे I बराबर हो जाएगा 4/3 × 9 × 27 3x + 2 की पावर 3/2 माइनस 2/9 3x + 2 की पावर ½ प्लस c। फिर आपका वही आंसर निकल के आया जो आंसर लिखा है। तो आपको लगाने के कितने तरीके, कम से कम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से हमने लगाया है।
आपको इसी जैसा एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करेंगे और वो क्वेश्चन आपको दिखेगा कि हम विदाउट इसके बड़े आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब समस्या ऐसी आती है तब समस्या होती है। देखिए एक क्वेश्चन, इसमें भी जोड़ना है और माइनस करना है। क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिसशील तो होते नहीं, वो क्वेश्चन देखने के बाद यही सोचते हैं क्वेश्चन आए कैसे, और इतना एक्स्ट्रा सोचना थोड़ा माइंड तो उतना सेट हो नहीं पाता कि इसमें प्लस करना है 4 या माइनस करना है। तो इस बात से निराकरण पाने के लिए इस लाइन का इस्तेमाल आप करिए, जिससे लेमडा और म्यू मिल जाएगा और आसानी से क्वेश्चन हल हो सकता है। इसमें किसी प्रकार का उपद्रव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक क्वेश्चन और देखिए, लीनियर अपॉन में लीनियर रूट के अंदर, क्वेश्चन यही है आपका। कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करने के लिए लिखा दिया है, उस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करना जरूर। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन है कि यक्स अपॉन रूट के अंदर इंटीग्रेशन यक्स अपॉन रूट के अंदर यक्स प्लस 4। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक तरीका हम क्रिएट कर रहे हैं, उस तरीके को आप समझिए। अगर इस क्वेश्चन को अपने थ्रू काम करें, जिस थ्रू से आप काम करते हैं, तो आप देखिए नीचे वाला लीनियर जैसा ऊपर वाला लीनियर दिखाना है, ठीक है। नीचे वाले लीनियर जैसा ऊपर वाला लीनियर दिखाना है तो काम क्या करोगे, +4 -4। ये आपको मन में आइडिया तुरंत लग गया। क्यों? क्योंकि नीचे वाले लीनियर के जैसा ऊपर वाले लीनियर को बनाना है, तो आप यहां से करोगे I बराबर इंटीग्रेशन x +4 और -4। ये दिमाग में तुरंत क्लिक हो गया, dx। ठीक है इस बात को। अब आप क्या काम करोगे, नीचे जैसा ही तो आप बनाने की कोशिश किए थे कि नीचे वाले जैसा ऊपर वाले को बनाएं, और ऐसी बात को अगर आप कोशिश किए थे तो आप ब्रैकेटों में क्या लोगे, x +4 या x -4, x +4, क्योंकि नीचे जैसा दिखे। तो इसका मतलब यहां से आप करोगे I = इंटीग्रेशन x +4 ब्रैकेट के अंदर और -4 रूट के अंदर x +4 dx। अब आप एक एक टर्म को अलग अलग विभक्त करेंगे तो हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन x +4 ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर x +4 dx। ये हमने अलग कर लिया। माइनस के साथ 4 कांस्टेंट है, बाहर हो गया 1/रूट के अंदर x +4 dx। ये आपका हो गया। आगे हल करेंगे तो ये अभी वही वाला तरीका, I बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा रूट के अंदर x +4 यहाँ से dx, और ये हो जाएगा -4, ये ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन x +4 की पावर -½ ये आपका dx। अब आप जब इसको और आगे हल करिएगा तो यहाँ से देखिए ये आपका हल होकर के आएगा x +4 की पावर 3/2, क्योंकि एक इसी में जुड़ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3/2 तो ये हो जाएगा 2/3। डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ये वाला जब हल होगा तो होगा -4 x +4 ब्रैकेट के अंदर -½ में एक और जुड़ेगा तो प्लस का ½ हो जाएगा, और नीचे ½ होगा तो ½ का मतलब 2 आपका ऊपर आ जाएगा और +c। आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 2/3 ब्रैकेट के अंदर x +4 की पावर 3/2 -8 ब्रैकेट के अंदर x +4 ब्रैकेट की पावर ½ +c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 x +4 की पावर 3/2 -8 रूट के अंदर x +4 प्लस पूरे का c। तो ये आपका आंसर आ गया। ये तो आपका था पहला तरीका। चलो ठीक है, आपको तुरंत दिमाग में आया कि आपको +4 -4 करना है। हमने कहा ठीक है, आपको माइनस+ कर लेना है। ठीक है, आपको समझ भी आ गया। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस में आप ये बात ना समझ पाओ कि +4 या -4 करना है, तब आप क्या काम करोगे? जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें तो ऐसा कोई काम ही नहीं था।
जिससे आपका कुछ ऐसा कर दीजिए जल्दी से और नीचे जैसा लीनियर इक्वेशन जैसा बन जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में नीचे वाले लीनियर इक्वेशन जैसा बनाने की कोशिश करते हैं ऊपर वाले को। अब आप देखिए एक इसका अलग तरीका, आप इसको इस तरीके से करिएगा, जैसे मान लो समझ में ना आए हमको करना क्या है ऊपर, तो आप ऐसे करिए, ऊपर अगर ना समझ में आए क्या करना है तो आप यही वाली ट्रिक आजमाइएगा और पक्का है कि क्वेश्चन हो जाएगा और किसी प्रकार की दिक्कत और डाउट नहीं होगा। देखिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था ऊपर वाले को इक्वल कर देना है नीचे वाले लीनियर में लेमडा का मल्टीप्लाई करके और म्यू को जोड़ करके, तो आपने कर दिया। आगे हल करेंगे तो यक्स प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा यक्स प्लस लेमडा 4 प्लस म्यू। आगे हल किया, कंपेयर किया तो लेमडा यक्स इज इक्वल टू यक्स, यक्स से यक्स कैंसर हो गया, लेमडा का मान 1 आ गया। चलो ठीक है, यहां से दूसरा कंपेयर करेंगे, लेमडा प्लस 4 प्लस म्यू इक्वल टू 0, तो लेमडा 4 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 कंपेयर करने पर लेमडा का मान 1 है तो ये हो जाएगा 4 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू -4, तो एक आपका मान ये मिल गया कि लेमडा का मान 1 और म्यू का मान -4 आ गया। अब इसी बात को उठा के फटाक से रख देना है, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे, लेमडा ब्रैकेट के अंदर यक्स प्लस 4 ब्रैकेट बंद प्लस म्यू अपॉन में रूट के अंदर x प्लस 4 और यहां से dx। इतनी बात आपको समझ आई। आगे सब वैल्यू को रखते हुए चलेंगे, i बराबर लेमडा का मान 1 है तो ये हो जाएगा x प्लस 4, म्यू का मान है -4 तो यहां पे रख दीजिए -4 ब्रैकेट बंद अपॉन में रूट के अंदर x प्लस 4 dx इंटीग्रेशन। इतनी बात आपको समझ आई। आगे इसी बात को समझिएगा, x प्लस 4 के साथ आप क्या काम करिएगा, i बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 4 ऊपर वाला और नीचे रूट के अंदर x प्लस 4, इसको आप अलग इंटीग्रेट कर दीजिएगा, मतलब इस पूरे टर्म को इसके साथ अलग इंटीग्रेट, इसके साथ अलग इंटीग्रेट, प्लस लगा करके या फिर -4 को आप बाहर ले लीजिए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करिए 1 अपॉन रूट के अंदर x प्लस 4 का और इसका dx। आगे देखिए आपको वही टर्म मिल गया जिस टर्म की जरूरत थी, तो आपको यहां से मिला i बराबर, इसका जब करेंगे तो आएगा कितना, ये आपका ऊपर चला जाएगा, एक यहां से हाफ यहां से, तो ये केवल हाफ हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 3/2 और यहाँ से हो जाएगा 2/3। ये आपका क्लियर हो गया। -4 इसमें का 2 आपका बाहर आया, ये हो जाएगा x प्लस 4 वो भी रूट के अंदर और dx। आपको एक इंटीग्रेशन सिखा दें, dx हट जाएगा और प्लस c हो जाएगा। आप देखिए तो वही लाइन आपको फिर मिल गई जो आपको ऊपर मिली थी, तो इसका मतलब ये आंसर दोनों सेम है। आप एक बात को यहाँ पे लिख लीजिएगा शॉर्टकट में कि अगर कभी इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट यक्स का करना रहे ना तो आपका डायरेक्ट आंसर आता है 2 रूट यक्स। क्यों? क्योंकि रूट यक्स का डेरिवेटिव हमने आपको सिखाया था जल्दी से 1 अपॉन 2 रूट यक्स। तो बताओ ये वाला 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट यक्स इक्वल टू कितना 1 अपॉन रूट यक्स, और ये dx जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा dx। इसमें लगा दीजिए इंटीग्रेशन, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है किसका, डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, इसलिए आप ऐसा काम कर सकते हो। तो इसको हमने जल्दी से किया है, 2 इसमें लगा करके इतनी बात को यहाँ पे लिख दिया है, और 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 4 दूना 8 हो जाएगा। तो एक केस तो ये है, पहले केस को हमने 4 प्लस 4 माइनस करके सीखा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। दूसरे मेथड में हमने आपको कुछ नियम बताए, तीसरे मेथड में आप टी मान करके नीचे केस को कर सकते हैं, उस मेथड को भी हम देखते हैं। क्या टी मान करके इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है? देखिए अगर इस क्वेश्चन को टी मान करके निकालें
तो देखिए आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा, अगर सब कुछ ठीक है तो आंसर पक्का आएगा। देखिए x+4 को आप मानिए t, दोनों साइड डेरिवेटिव करने पर dx इक्वल टू हो गया dt। आप इस क्वेश्चन को हल करिएगा तो आएगा i बराबर इंटीग्रेशन x अपॉन में रूट के अंदर हो जाएगा t, यहाँ पे dt। लेकिन इस x को बदलना है, x को बदलने के लिए यहाँ से एक उपाय करना पड़ेगा, वो है t-4 इक्वल टू कितना x, घुमाने फिराने पे आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा t-4 अपॉन में रूट के अंदर t, यहाँ से dt। इतनी बात समझ आई। ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन t के साथ अलग, तो t के साथ आपका रूट t अलग हो जाएगा, यहाँ से dt। -4 को आप कांस्टेंट मानिए, बाहर करिए, 1 अपॉन रूट t के साथ dt अलग हो जाएगा। इसका आप जब करिएगा तो आएगा 2/3 t की पावर 3/2 माइनस इसका करिएगा तो अभी आपको बताए 4 इंटू, इसको आप डायरेक्ट अभी क्या लिखते थे 2 अपॉन रूट x, तो ये हो जाएगा रूट t प्लस c। t का मान उठा के रख दीजिए x+4 को पुट करने पर, ये हो जाएगा 2/3, t का मान है x+4, 3/2 माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर x+4 वो भी रूट के अंदर प्लस c। आप देखिए वही आंसर फिर कंप्लीट हो गया। 3 मेथड हमने आपको बताया एक क्वेश्चंस का, कि जब आपका लीनियर रूट के अंदर और अपॉन लीनियर रहे, इसका मतलब ये है कि नीचे अगर लीनियर है ऊपर भी लीनियर है, तो नीचे वाले लीनियर जैसा ऊपर वाले लीनियर को दिखाना रहता है, जिससे क्वेश्चन आपको आसानी से बनता है। अब आप देखिए इसके क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग में कराए थे, आप वीडियो को स्टार्टिंग में ले जा करके आप सारे क्वेश्चंस को एक बार लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा इन तीनों मेथड से, कि आपके क्वेश्चन तीनों तरीके से हो जाएं। अब आपको हम कुछ अलग टाइप्स पर डिस्कस करते हैं, इसी के एक क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं, वो थोड़ा क्वेश्चन इससे हट के रहेगा। अभी तक जो लीनियर अपॉन में रहा करते थे वो लीनियर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन, और इसमें भी वही उपाय करेंगे जो उपाय हम करते आए हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि पहले तीनों क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन है हमारे पास, उसको आप पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद टाइप्स आप सीखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन x रूट के अंदर x+2 और dx, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 5x+3 और अगले रूट के अंदर जो है वो है 2x-1 और dx, ये दूसरा है। तीसरा है आपका कि इंटीग्रेशन 1 - x रूट के अंदर x dx, तीसरा क्वेश्चन है। एक इसी का और है, वो है x+2 ब्रैकेट बंद रूट के अंदर 3x+5 dx इंटीग्रेशन, यहाँ से 4। अब आप इन चारों क्वेश्चंस को थोड़ा दिमाग लगा के देखिएगा। अभी तक ये वाली बात ऊपर और ये वाली बात नीचे रहा करती थी, ये न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, ये बात तो आपको पता है। अभी इसके पहले क्वेश्चन कहिए थे, ये वाली बात जो नीचे रहा करती थी वो रूट में रहा करती थी। अब हमने दोनों को आपस में कर लिया मल्टीप्लाई, मतलब एक लीनियर 1 वेरिएबल का दूसरे लीनियर 1 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई और दूसरे पर रूट। इस बात को, अगर इस केस को कभी आए तो इस केस को ऐसे सॉल्व करिएगा। 2-3 तरीके इसके भी हैं, हम तीनों तरीकों का चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है
आई बराबर रूट के अंदर यक्स रूट के अंदर यक्स प्लस 2 dx। पहला तरीका मेथड नंबर फर्स्ट। देखिए क्या काम करेंगे, अपने दिमाग से सोचिए अभी तक क्या काम करते थे। रूट के अंदर आने वाले लीनियर को या रूट के बाहर आने वाले लीनियर को रूट के अंदर वाले लीनियर जैसा दिखाने की कोशिश करते थे। मतलब जो रूट में लीनियर नहीं रहा करता उस लीनियर को ऐसा उपाय द्वारा बनाते हैं कि वो दिखने लगे जो रूटवा के अंदरवा लीनियर है ना उसके जैसा दिखने लगे। इसी बात के लिए हम परेशान हैं कि आप ऐसा कोई उपाय सोचिए जिससे अंदरवा वाला लीनियर इक्वेशन ना दिखने लगे। बाहर वाला लीनियर वाला इक्वेशन में ऐसा कोई उपचार कीजिए कि अंदर वाले लीनियर इक्वेशन जैसा दिखने लगे। बस बात यही करनी है और कुछ नहीं। देखिए कैसे करेंगे। अंदर वाला लीनियर आपका क्या है, x प्लस 2। इसमें ऐसा क्या काम करें कि ये x प्लस 2 दिखने लगे। तो आप कहोगे कि इसमें प्लस 2 और माइनस 2 कर दें, तो भैया ठीक है चलो। आई बराबर आप क्या काम किए, इंटीग्रेशन यक्स के पास 2 का प्लस और माइनस 2 कर दिए, ब्रैकेट बंद, रूट के अंदर x प्लस 2 dx। ऐसा क्यों प्लस 2 माइनस 2 किए, अभी आपको समझाए ना। रूट के अंदर वह लीनियर जैसा दिखाना है और रूट के अंदर जो लीनियर है उसी के जैसा बाहर वाले लीनियर में ऐसा कोई उपद्रव करिए जिससे अंदर वाला लीनियर जैसा दिखने लगे। इस बात को समझाने के लिए हम प्लस 2 और माइनस 2 का अलग से ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए हैं। अब आप समझिए आगे। आई बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 2 को ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस 2 को, फिर रूट के अंदर x प्लस 2 यहाँ से dx। इतनी बात समझ आई। अब आप इस बात को अलग अलग, पहले इसके साथ फिर इसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे और करेंगे भी, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई के बाहर है ये। अब आप ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन अलग, इसके साथ वाला करेंगे तो x प्लस 2 अगले या रूट के अंदर x प्लस 2, ये आपका अलग इंटीग्रेट हो गया। इस 2 के साथ जब इसका करेंगे तो माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन किसका, रूट के अंदर x प्लस 2 का और dx। आगे हल करिएगा तो आएगा आई बराबर, ये हल होकर के हो जाएगा 3/2, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2, इसका dx करेंगे, माइनस 2 और ये हो जाएगा रूट के अंदर ना करिए इसको करिए x प्लस 2 की पावर हाफ dx। यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, इसका करेंगे तो एक इसमें जुड़ेगा, नीचे भी जुड़ेगा, तो हो जाएगा 3 2 5 5 हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 5/2 ऊपर हो गया और 2/5 यहाँ हो गया। हमने डायरेक्ट किया है। माइनस 2 इसमें जब करेंगे तो एक और जोड़ेंगे तो 3/2, ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 और 2 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा और प्लस लग जाएगा c। आपका आंसर आ गया यहाँ से i इज इक्वल टू 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। अब आप देखिए जरा इसका सेकंड मेथड, ये मेथड नंबर फर्स्ट था जिसमें हमने तुरंत उपचार प्राप्त कर लिया था कि +1 और -1 करना। चलो ठीक है, इस बात को तो हमने समझ लिया। अगर इसी तरीके से इस बात को ऐसे समझें कि हमको मान लो उपचार नहीं मिला पहले से, हम नहीं सोच सके
कि हम इसमें +2 या -2 करना है, तो आपको एक आइडिया हमने जो बताया है उस आइडिया से काम करेंगे। उस आइडिया से देखिए, उस आइडिया में हमने आपको बताया था कि लेमडा और म्यू का मान को निकाल लेना है। तो आप देखिए यहाँ से लेमडा और म्यू के वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर नीचे लगा है, आप देखिएगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। यहाँ से काम करिएगा कि अंदर वाले में क्या काम करना है। अंदर वाले लीनियर में लेमडा का मल्टीप्लाई और म्यू का ऐड करके किसके इक्वल दिखा देना है, विदाउट रूट वाले लीनियर के। आप इस बात से सक्षम हैं। ये हो जाएगा यक्स प्लस 0 कंपेयर करने पर लेमडा यक्स प्लस लेमडा 2 प्लस म्यू। इतनी बात समझ में आपको आई? ठीक है, यहां से हल करिएगा। यक्स प्लस लेमडा यक्स, यक्स इक्वल टू लेमडा यक्स, लेमडा का मान 1 के बराबर आ गया। ठीक है, चलो भाई अगला कंपेयर, लेमडा 2 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 और 2 के पास 1 का मल्टीप्लाई तो केवल 2, 2 प्लस लेमडा म्यू इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू -2। चलो दोनों वैल्यू आपको फाइंड करा दिए हम। अब आप क्वेश्चन को डील करिए। क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यक्स के प्लेस पर इस बात को पुट करना है। वो बात है लेमडा ब्रैकेट के अंदर यक्स प्लस 2 प्लस कितना म्यू और पूरे के बाहर रूट के अंदर यक्स प्लस 2 ब्रैकेट बंद dx। इतनी बात आपको समझ आई। आगे देखिएगा, हो जाएगा I बराबर एक एक टर्म को पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई, म्यू के साथ एक बार लेमडा के साथ। लेमडा को बाहर करेंगे, लेमडा की वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रखने पर कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा यक्स प्लस 2, अगला रूट के अंदर हो जाएगा यक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा पूरा dx। इतनी बात समझ आई? आगे देखिए, प्लस लगा करके म्यू का मान कितना है -2, तो यहाँ से हम -2 बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन रूट के अंदर यक्स प्लस 2 dx। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से ये आपका पूरा हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 2 की पावर 3/2, जैसे अभी हल किए थे। ये dx यहाँ से -2 बाहर होकर के x प्लस 2 की पावर हाफ और यहाँ से dx। जब आप इसको हल करोगे ना तो फिर यही मेथड आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा जो आपका नीचे लिखा है। तो ये है मेथड नंबर 2, इसी क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 2। आप तीसरे तरीके की तरफ चलें। तीसरा तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको इसी क्वेश्चन को तीसरा तरीका इन्फॉर्म कराते हैं और आप देखिए कि तीसरे तरीके से ये क्वेश्चन कैसे होगा। इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए और आप इन क्वेश्चंस में तीनों तरीके में से किसी तरीके से आप इस क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हैं। तीनों मेथड में से किसी एक मेथड का अप्लाई करके इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं एक ऐसी ट्रिक जिससे आपको उपद्रव नहीं करना है क्वेश्चन में, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपका क्वेश्चन बने। आपको प्लस लेमडा का मल्टीप्लाई प्लस म्यू करके विदाउट रूट के अंदर वाले लीनियर के इक्वल करके कंपेयर करके लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करके उसको क्वेश्चन में रख करके आंसर क्रिएट करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। देखिए इसका तीसरा तरीका, मेथड नंबर 3 फॉर दिस क्वेश्चन। तीसरे मेथड को अगर हम अप्लाई करें इस क्वेश्चन में, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस पर हमने चर्चा किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए, इसमें जो रूटवा के अंदर है ना उसको टी मानिए, यक्स प्लस 2 को मान लीजिए टी। दोनों साइड डेरिवेटिव करने पर dx इक्वल टू हो जाएगा dt।
ठीक है। क्वेश्चन आपका बन गया आई बराबर इंटीग्रेशन यक्स रूट के अंदर टी और डी टी। लेकिन एक बात समझिए, इस यक्स को हटाना है, फॉर्म आपका टी बन गया। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा आई इक्वल टू रूट के अंदर टी, यक्स का मान यहां से निकालेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा टी माइनस टू। देख लीजिए आप, यक्स बराबर टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा टी माइनस टू ब्रैकेट क्लोज रूट के अंदर टी और यहाँ से डी टी। इतनी बात समझ आई। हल करेंगे तो आई बराबर ये रूट टी इस टी के साथ पहले गुणा, फिर इस 2 के साथ पहले बाद में गुणा। ये हो जाएगा रूट के अंदर रूट टी और टी मतलब टी की पावर 3/2, डी टी अलग, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर और रूट के अंदर टी और डी टी। इसका हल करेंगे तो 3/2, ये हो जाएगा 2/3 टी की पावर ना ये 3 2 5, तो 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 2 रूट टी को आप लिख सकते हो कितना, टी की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2/3 और प्लस सी। टी के वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट करना है। जब टी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे यक्स प्लस 2 तो आपको वही तरीका यहाँ पे देखिए लिखा है और यही क्वेश्चन आपको फिर से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसे टाइप से क्वेश्चन तीनों मेथड आपको हमने 1 2 3 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया। अब आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। बोर्ड में भी आ सकता है, कंपटीशन में भी अक्सर पूछे जाते हैं, एनडीए आईआईटी जैसे एग्ज़ामों में, तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव से ही हो जाते हैं। हम अपनी खुद बात बता रहे हैं, एनडीए कई बार दिए हैं और एनडीए में इंटीग्रेशन के एक क्वेश्चंस हमारे गलत नहीं हुआ करते थे। कारण डेरिवेटिव से आप ऑल क्वेश्चंस कर सकते हो इंटीग्रेशन के। बस बात यह है कि आपको डेरिवेटिव अच्छे तरीके से आने चाहिए। हम आपको डेरिवेटिव की मदद से इंटीग्रेशन के टिक लगाने वाले क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं इसको हम शॉर्टकट में बताएंगे। वो एनडीए की स्पेशल क्लास कराएंगे, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिकें बताएंगे जिससे किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को किस प्रकार फंसाया जाता है। ठीक है, आज इस टाइप्स के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करिए और तीनों मेथड को बार बार यूज करके आप क्वेश्चंस को लगाइए। और आपको इस तरीके में मतलब इस तरीके के सवाल में कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट इस बात को समझने में नहीं दिमाग लगा पाते कि क्या जोड़ना और क्या माइनस करना है। प्रैक्टिस वाले टीचर, एक्सपीरियंस टीचर प्लस और माइनस तो कर देते हैं, लेकिन बच्चे को क्लियर बता नहीं पाते कि किस लिए हमने इस बात को किया। तो आपको हमने इस बात को बताया कि वो बात किस लिए की गई। तीनों मेथड से आपको कराया है, आप प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।